हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? आप सब लोग ये बात कर रहे थे कि लाइक हर कंट्रीज में अपनी अच्छी अच्छाइयाँ बुराई होती है, बट कोई ये नहीं समझ पाता कि चाइना आज जहाँ है वो आज वहाँ क्यों है। उन्हें वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि वाई, कि चाइना वहाँ कैसे पहुँचा। तो आज हम वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे चाइना जहाँ पे आज है वो वहाँ पे आज क्यों है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है समझने की। बट आई थिंक बहुत सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ एब्सेंट है, और क्योंकि उनके यहाँ एब्सेंट है ये चीज़ें, इसलिए वो सोच नहीं पाते कि वो चाइना वहाँ क्यों पहुँचा, जबकि चाइना के लिए ये कॉमन सेंस वाली चीज़ होगी, या मेरे ख्याल से कोरिया जापान जैसे लोगों के लिए कॉमन सेंस चीज़ होगी। बट अदर देन एशियन कंट्रीज़ के लिए ये समझ पाना लगभग लगभग नामुमकिन जैसा है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना जहाँ है वो वहाँ क्यों है। ठीक है, तो हमारी जो सबसे पहली चीज़ है वो है एजुकेशन। अब एक चीज़ समझे, मैं कहता हूँ ना एजुकेशन, एजुकेशन से मेरा मतलब वो वाली एजुकेशन नहीं है कि आपने किताब रटी, यू मेमोराइज द बुक एंड देन एग्ज़ाम में जाके उल्टी कराएं। नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग दैट एजुकेशन। चाइना की जो एजुकेशन है ना वो बहुत बेसिक लेवल से शुरू होती है, जो मतलब किंडरगार्टन जैसे होता है, फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 और वो आपको पहले एक इंसान बनना सिखाते हैं उनकी एजुकेशन के अंदर। You first become a human being and then the knowledge comes in. And remember, I'm using the word knowledge. I'm not talking education, cramming and उल्टी कर दी एग्ज़ाम में. I'm not talking that. आप इंसान बनते हो, फिर नॉलेज आती है पिक्चर में, नॉलेज जो रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिए। तो अब ये मैंने जो बात कही ना, आपको इंसान बनना सिखाते हैं वहाँ पे। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका ना होना क्या होता है। जैसे कुछ देशों में आपने देखा होगा कि लोग चीज़ों में पत्थर फेंक देते हैं। जैसे एक बस आई, वॉट एवर दे डोंट लाइक इट, दे जस्ट थ्रो द स्टोन्स एट द बस। वो क्या चीज़। और अब ये जो पत्थर फेंकने वाले हैं, ये लोग ऐसे नहीं है कि आप कहो कि ये लोग अनपढ़ हैं, ये स्कूल नहीं गए। नो नो नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हो सकता है ये मतलब हाई स्कूल पास हो, कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स किए हुए हों। तो यहाँ पढ़ाई वो वाली पढ़ाई मतलब नहीं है जहाँ पे आपने डिग्री हासिल कर ली। दिस इज़ knowledge based, plus you become a human being first and then knowledge comes in। ठीक है, जैसे आप देखोगे, कभी आपने कभी ध्यान देना, आपने कभी चाइना में ऊट पटांग चीज़ें होती नहीं दिखेंगी कि राइड्स हो गए ऊट पटांग के, या लोग पत्थर फेंक रहे हैं इधर से उधर, मतलब तो बेवकूफ़ भरी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक चीज़ और चीज़ है, जो चीज़ चाइना के लिए मैं खाऊंगा खास है, वो ये कि जो नॉलेज है वो सबके लिए एक बराबर है। जो चीज़ वहाँ की जो लाइफ लाइन नहीं कहना चाहिए, बट जो उनका जो बेस है, जो समझ है, वो रूल है, वो इक्वली है सबके ऊपर। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग रूल, तुम्हारे लिए अलग रूल। चाइना में ऐसा नहीं है, और ये चीज़ उनकी मजबूती है, जिससे वो सिस्टम पे ट्रस्ट कर पाते हैं कि सिस्टम जो है वो फेयर है, वो हर किसी के लिए अलग अलग बना हुआ नहीं है कि अमीर के लिए एक अलग कानून बना देते हैं, गरीब के लिए एक अलग कानून, ऊपर वालों के लिए अलग कानून। चाइना में नहीं है ऐसा। वहाँ के आप अंबानीज़ हों, टाटाज़ हों, वहाँ पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पे एक रिक्शा चलाने वाला और वहाँ का अंबानी में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो चीज़ है, वहाँ की जो एजुकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट के लोग, पुलिस के लोग, कोई भी इंसान जो कुछ भी जॉब करता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। आप प्राइवेट हों, आप कोई काम करने वाले जिसे मेड्स बोलते हैं हम लोग, मेड हों, सड़क झाड़ो, सब इक्वल है वहाँ पे। अनइक्वल वाला कंसेप्ट नहीं है। तो ये जो एजुकेशन है, और इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि इसका एक फ़ायदा क्या होता है। जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए उसने अपनी एजुकेशन चाइना से ली, वो बड़ा होके वो बनाई जो लोग सड़क वगैरह बनाते हैं, तो आप पाओगे वो सड़क बनाएगा, उस सड़क में गड्ढे नहीं होंगे। ये उनकी एजुकेशन का हिस्सा है। चाइना के साथ क्या है, जब वो कुछ चीज़ करता है तो बहुत तमीज़ से करता है, वरना वो नहीं करता। वहाँ पे परफेक्शन है या कुछ नहीं करना, वहाँ बीच का रास्ता नहीं है कि करेंगे लेकिन टूटा फूटा करेंगे। इसलिए आप पाओगे कि चाइना में ब्रिज वगैरह नहीं गिरते। सड़क हैं तो आपको वहाँ पे गड्ढे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। वो पैसे भी देगा ना कि जाओ सड़क में गड्ढे ढूंढो, आप नहीं ढूंढ पाओगे। ये उनकी एजुकेशन ऐसी है। ये वजह, जैसे आप आपको मान लो कोई कार्ड बनाना है ABC, आप आगे किसी ऑफिस में जाओ चाइना के, जैसे उसमें जैसे उन्होंने पहले से बता रखा होगा कि कार्ड के लिए क्या क्या चाहिए, आप जाओ उनको दो,
वो हाथ के बना के आपको दे देगा, आपको 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी एजुकेशन की वजह से ऐसा है। उनकी जो एजुकेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुड क्वालिटी की एजुकेशन है, नॉलेज बेस्ड है, क्राइमिंग के लिए वहाँ जगह ही नहीं है। इस प्योर नॉलेज, उनकी जो एजुकेशन है वो आपको इम्प्रूव करती है, आपको बेहतर इंसान बनने में आपकी मदद करती है। तो यही वजह, अगर आप चाइना में जाके रहो, मैं कहूँ आप सामान पैक करो, 3 4 5 साल चाइना में जाके रहो, लेकिन वो वाला मत बनना जैसे नॉर्मली इंडिया के लोग करते हैं। एक 5 स्टार होटल में रुकेंगे, एक मर्सिडीज मंगा लेंगे और उसी में टूर किया, वापस 5 स्टार में होटल में आके बैठ गए। नो, डोंट डू दैट। एक आम आदमी की तरह एक आम घर में रहो, नॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बनो, ताकि आप एक्चुअल चाइना देख पाओ। क्योंकि फैंसी 5 स्टार होटल में तो सब कुछ अच्छा लगता है। आप इवन अफ्रीका के किसी जंगल में जाके आप वहाँ के 5 स्टार में लाओगे तो वहाँ से भी सब अच्छा ही दिखाई देगा। दैट्स नॉट हाउ यू सी अ कंट्री। एक कंट्री को जो देखने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे रहो जैसे वहाँ का एक आम सिटीज़न रह रहा है। दैट्स हाउ यू कैन सी द रियल कंट्री। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप चाइना में रहो और आप पाओगे, मतलब रहना वहाँ पे, आप पाओगे कि वहाँ पे आपको अमेरिकन्स, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आपको हर कंट्री के लोग मिलेंगे जो अपने बच्चों की परवरिश चाइना में कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो, मतलब उन पे कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे एक अमेरिकन है, उस पर ऑप्शन था कि अपने बच्चे की एजुकेशन वो अमेरिका में कराए या चाइना में कराए, एंड गेस व्हाट, उसने चाइना में अपनी बच्ची की एजुकेशन कराना चूज़ किया ओवर इन अमेरिका। सेम विद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। वो लोग चाइना बस रहे हैं और अपने की बच्चों की एजुकेशन कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में ना करा के चाइना में करा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है? जबकि एक नॉर्मल एशियन ब्रेन के हिसाब से देखो तो वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ सो फार हेड, लाइक इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। वहाँ के लोग चाइना में बस रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन चाइना में करा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि उनकी एजुकेशन कितनी इम्प्रूव, मतलब कितनी हाई फाई है। मतलब वो आपको एक्चुअल में इंसान बना देती है वहाँ की एजुकेशन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। गाइस, जो दूसरी चीज़ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था एजुकेशन, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि उनकी एजुकेशन है जिसकी वजह से वहाँ पे लाइक ब्रिज टूटते नहीं हैं, क्योंकि उनकी बेस ही ऐसा बनाया गया है कि जो करो वो सही से करो वरना मत करो। तो ब्रिज है, टूटते नहीं है। सड़कें साफ़ क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने डस्टबिन है, तो वहाँ पे एक्चुअल डस्टबिन है जिसमें लोग एक्चुअल में कूड़ा डालते हैं और एक्चुअली वो डस्टबिन एम्प्टी की जाती हैं ताकि उनको रीयूज़ किया जा सके। या ठीक है, या उनके यहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं है। ये सब उनके एजुकेशन की वजह से ऐसा है। दैट्स वाई चाइना इज़ लाइक दैट। अब जो मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने वाला हूँ वो है, मतलब ये एक्चुअली मैंने पॉइंट बनाया क्योंकि मुझे एक्चुअली यकीन ही नहीं हुआ कि दुनिया में एक्चुअली ऐसा होता है। बट रियलिटी ये है, वो ये है डिनाइल मोड। मैंने क्या पाया कि जो दूसरी कंट्रियाँ हैं उसमें ना डिनाइल मोड एग्जिस्ट करता है, जो चाइना में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ चाइना का। ये काफ़ी पुरानी बात है, करीब 20 30 40 साल पहले। तो जैसे अब आज के टाइम में लोग टूरिस्ट घूमने आते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उस ज़माने में भी लोग घूमने आते थे 30 40 साल पहले। तो जब वेस्टर्न पीपल घूमने आते थे चाइना, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या कहते थे। वो कहते थे चाइना वॉज डर्टी। येस, दिस इज चाइना वॉज डर्टी बिकॉज इट वॉज डर्टी। वो कहते थे योर एनवायरनमेंट वॉज पुअर, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं था, लाइक प्रदूषण बहुत था, फीलिंग्स अच्छी नहीं थी, दैट वाइब्रेशन इज़ नॉट वेरी गुड। कहते थे द पीपल वर आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, मतलब जो उनके उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत हाई क्वालिटी के। ऑफ कोर्स गरीबी थी तो हाई क्वालिटी तुम क्या ही उसमें उम्मीद करते। अब ये सारी चीज़ें आप मैंने बताई ना, आप ऐसा चाइनीज़ सोचो, इट्स फील वेरी अनकम्फर्टेबल कि मैं गंदा हूँ, मेरा देश गंदा है। सुनने में ख़राब लगता है, लगना भी चाहिए। बट चाइनीज़ लोगों ने कभी उनका विरोध नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि जो वेस्टर्न पीपल कह रहे थे वो सही था। ये जो चीज़ थी चाइना की कि इवन दो वेस्टर्न पीपल व्हेन दे कम, जैसे सड़कें कितनी गंदी हैं, मिट्टी है, कूड़ा पड़ा है जगह जगह, सुनने में बहुत ख़राब लगता था। बट उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड दे वर्क हार्ड टू इम्प्रूव इट। बट यू सी, आप किसी प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप प्रॉब्लम को एडमिट ना करो। चाइना ने जो जो सी कामयाबी का राज है, मैं आपको बता दूँ कि उसने उन लोगों से सीखा जो उससे आगे थे उस टाइम पे। अब इसमें टूरिस्ट ने बहुत बड़ा योगदान दिया इनडायरेक्टली। अगर आप देखो, जैसे अगर आप इंग्लैंड या अमेरिका को देखो,
उस टाइम पे 40-50 साल पे तो बहुत सुंदर थे, इंग्लैंड भी अमेरिका भी। तो जब एक मान लो एक इंग्लैंड का आदमी कोई ब्रिटिशर या कोई अमेरिकन चाइना आता है, तो उसके लिए कंपैरिजन करना आसान है, क्योंकि एक इंग्लैंड के आदमी ने देखा है कि साफ़ दुनिया कैसे होती है, तो वो गंदी दुनिया को देख के ये अंदाज़ा लगा पाता है कि साफ़ और गंदे में एक अंतर है। चाइनीज़ लोगों ने एक तरह से उसका एडवांटेज लिया कि बिकॉज दे हैव दिस विजन टू सी बोथ गंदा एंड साफ, एंड दिस इज चाइनीज़ पीपल, दिस इज़ डर्टी। एंड यू सी वो चाइनीज़ पीपल जो कभी चाइना के बाहर नहीं गए, उनको वो नॉलेज मिली उस तरह से कि गंदा और साफ़ के बीच का जो अंतर है, और उन्होंने उसको सफाई करी। उन्होंने कहा कूड़े की डस्टबिन नहीं है, तो कूड़े की डस्टबिन लगाई गई। तो उन्होंने उसको डिनाइल मोड में नहीं कहा कि अरे तुमने मेरे देश का अपमान किया है, तुमने मेरा अपमान किया। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपनी ईगो रखी एक तरफ, लॉजिकली समझा कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, और फिर उसको फिक्स किया। डिनाइल मोड में नहीं गए कि नहीं नहीं हमारे देश सबसे साफ़ है, हमारे लोग सबसे अच्छे हैं। उन्होंने इस तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करी, और ये बहुत ज़रूरी था। चाइना जिस वजह से आज जहाँ है, वो इस वजह से कि जो देश उससे बेहतर थे, उन्होंने जब कोई बात कही, उन्होंने सुनी, चाहे उनको दिल पे बुरी लगी, बट उन्होंने सुना, दिमाग से समझा, कमियों को दूर किया, और सही चीज़ की जो ज़रूरत थी। इवन अगर आप ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड में पढ़ते हो ना, या कभी पढ़ो या सुनो, वहाँ पे एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि मतलब आप पहले एक प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढो, फिर उन मल्टीपल सॉल्यूशन में जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करो। ये चाइना में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करी जाएगी, फिर मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे, फिर बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा, फिर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ओवर ए पीरियड टाइम उसका आप रिव्यू करोगे, या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक सड़क है, उसमें अभी 20-10 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो सड़क ठीक ठाक से लग रही है। 10 साल बाद उसमें शायद 100 गाड़ियाँ चलेंगी, तो अब वो सड़क शायद उतनी सही ना लगे। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि मैं आने वाले समय में गाड़ियाँ बढ़ने वाली हैं मेरे देश में, तो मैं इन सड़क को चौड़ा करूँ। तो चाइना करीब 30-40-50 साल आगे की मैथ लगा के चलता है। इसलिए आप पाना, तो लोग कहेंगे ना कि भाई चाइना इंडिया की पॉपुलेशन एक जैसी है, पर चाइना में ट्रैफिक जाम क्यों नहीं है? बात ये नहीं कि चाइना में ट्रैफिक जाम नहीं है, बात यह है कि इसका पानी के उदाहरण से समझो। जैसे एक ज़मीन में गड्ढा है, नाली जैसा, आप उसमें पानी बिखेर दो, पानी बहता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसमें कितनी रफ्तार है, बशर्ते जहाँ पानी बह रहा है अगर उसमें पत्थर रख दो बीच में या दीवार बना दो, तो ज़रा सा भी पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। तो बात पानी की नहीं है कि पानी ओवरफ्लो कर, बात है कि तो वो जो नली थी आपको उसे क्लीन रखना था ताकि पानी बहता रहे। तो उसी तरह से सड़क है, ट्रैफिक जाम नंबर ऑफ़ गाड़ियों से नहीं बढ़ रहा, मेन चीज़ है गाड़ी है चलती जाए, रुके ना। जो सिस्टम आपको बनाना है वो बहता हुआ सिस्टम बनाना है, रुका हुआ सिस्टम नहीं बनाना। जो चाइना ने है उसने ये चीज़ें देखी। अब मैं 30-40 साल पुराने चाइना की बात कर रहा हूँ, मैं आज के चाइना की बात नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे भी जापान एक सुपर पावर था एक तरह से। तो आप उसके बाद सीखने के लिए जापान था, सिंगापुर था, और वेस्टर्न वर्ल्ड थी पूरा, आपके पास यूरोप था, उधर अमेरिका था, इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड था। तो चाइना ने को पास सीखने के लिए बहुत सारे लोग थे। बस ये थे कि आपको एक्सेप्ट करना है कि आपके अंदर कुछ कमी है, उस कमी को दूर करना है, यही मेन चीज़ है। डिनाइल मोड में नहीं जाना, क्योंकि जिस पल आप डिनाइल मोड में गए आपने अपने आप को इम्प्रूव करने के सारे रास्ते बंद कर दिए। सो गाइज, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, नेवर एवर गो टू डिनाइल मोड। अगर कोई आप में कमी बता रहा है उसको सुनो, हम्बली सुनो, और उस पर काम करो, उसको उस कमी को दूर करने की कोशिश करो, ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट गाइज, नेवर गो इन द डिनाइल मोड। गाइस, अब मैं आपको जो तीसरा पॉइंट बताता हूँ चाइना के बारे में, वो है क्राइम को लेके। इसी क्राइम शायद हर देश में ही होता होगा कम ज़्यादा, बट चाइना में आपको क्राइम नहीं मिलेगा। और मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। बहुत से लोग सोचते हैं उसकी वजह यह है क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे कैमरे लगे हैं। कुछ हद तक आप उसे कह सकते हो, बट मेन वजह कैमरे नहीं है। यूसी जो पहली वजह है वो है उनका एजुकेशन सिस्टम, जो बचपन से ही आपको इस तरह से बनाता है कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए।
तो वहाँ की आप पॉलिटिशियंस को देखोगे, किसी को भी देखोगे, इवन समवन इन द हायर अथॉरिटी, आप पाओगे हर कोई बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। लेकिन इन सेइंग दैट आप पाओगे वो सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। किसी के अंदर अहंकार नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। जैसे आप जाओ, आप मतलब एक टूरिस्ट स्टॉप मान लो, ठीक है, आपको चाइना के बारे में कुछ नहीं पता, और आप मान लो किसी पॉइंट पे अगर आपको मान लो कोई कोई सुंदर सी जगह, जैसे जस्ट से आईफिल टावर, जस्ट मेकिंग इट अप, तो आप कहीं हो और आपको पता है शहर में आईफिल टावर नाम की कोई जगह है, मुझे वो देखनी है। अब आपको रास्ता नहीं पता, आप तो पैदल चल रहे हो, आप टैक्सी वैक्सी नहीं ले रहे, आपको कोई पुलिस वाला मिलेगा, आप उससे पूछो कि कैन यू प्लीज़ टेल मी वेयर द आईफिल टावर इज़, आप बिलीव नहीं करोगे, वो आपको पूरा रास्ता बताएगा। यहाँ तक ही नहीं कि खाली बताएगा, आपको चाइना में ये चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी। आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, लोग अपना काम छोड़ के आपको उस आईफिल टावर तक छोड़ने जाएं। यू शुड नेवर सरप्राइज, इन चाइना दिस इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। जो ये जो चीज़ है उनकी, मतलब कि वहाँ पे आपको क्राइम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। वो जो एजुकेशन है वो इस तरह की है। एजुकेशन मेन चीज़ है कि उसमें नफ़रत नहीं है। जैसे कई देशों में एजुकेशन में क्या होता है ना कि वो तुम्हारा चीटिंग ना कर ले, उसको मत दिखाना। तो बचपन से ही तुम जब लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, एक यूँ लिखेगा और हाथ से यूँ छुपा लेगा। तो कई जगह में क्या, देशों में क्या एजुकेशन क्या है, वो सिर्फ लोगों को डिवाइड करने के काम में आती है। बस मुझे अपना ध्यान करना है, बाकी गए भाड़ में। और वही बच्चे जब बड़े होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो नफ़रत के साथ ही बड़े होंगे ना। नफ़रत किसी काम में नहीं आती। तो मेन चीज़ जो एजुकेशन है वो मिलजुल के साथ में करने में है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको ये ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये चाइना पे इक्वली लागू होता है। जैसे मैं एक बार जब था तो मैंने किसी से कुछ पूछा, उसने मुझे आराम से बता दिया, उसके अंदर कोई चिंता नहीं थी। मुझसे लोगों ने 50 चीज़ें पूछी, मैंने 50 चीज़ें उनको आराम से बता दी, मुझे कोई चिंता नहीं थी। मेरे अंदर ये भावना नहीं थी, अरे उसके नंबर मुझसे ज़्यादा आ गए तो क्या होगा, मेरे नंबर उससे कम आ गए तो क्या होगा। ये चीज़ नहीं होती। तो आप समझो, जब हम बचपन से मिलजुल के करते हैं, लाइक एजुकेशन, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आपको वो ग्रेस दिखाई देती है नॉर्मल वर्ल्ड में भी। तो असल ज़िंदगी में आपसे पूछते भैया बताना, तो उसको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बचपन से वो करता आ रहा है, दूसरों ने उसकी मदद करी। सो माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ कि जो क्राइम है वो बहुत लो है, और वो जो लो है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो आप देखना, मैं जो भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आप घूम फिर के देखना, वो एजुकेशन से आके जुड़ जाता है। चाइना में जो एजुकेशन है वो रफली आई थिंक 99.83 है। जो एजुकेशन कहते हैं ना कि देश में 10% लोग एजुकेटेड है, तो चाइना का जो एजुकेशन रेशियो है, लाइक जितने लोग एजुकेटेड हैं, दैट्स 99.83 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये क्रैमिंग वाली एजुकेशन नहीं है जिसमें मैंने कुछ किताब रटी, एग्ज़ाम में उल्टी करी और अच्छे नंबर आए, तो मेरी मेमोरी जितनी अच्छी है उतने अच्छे नंबर है मेरे मार्क्स, और दुनिया के हिसाब से उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट। नो नो नो, दैट्स नॉट रियली वेरी गुड। मेन चीज़ है आपकी जो नॉलेज है रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से, एंड उस पूरे प्रोसेस में आपके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो नहीं मरनी चाहिए। ह्यूमैनिटी शुड रिमेन इंटैक्ट एंड इम्प्रूव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप एक बेहतर इंसान होने चाहिए। सो सारे इंसान मिलजुल के कलेक्टिवली एक अच्छा संसार बनाएं। आई मीन दैट्स द एम। सो द पॉइंट इज़ द क्राइम इज़ वेरी लो एंड इट्स नथिंग टू डू विद द कैमराज। पीपल थिंक कि हर चाइना में हर 3 आदमी पे एक कैमरा है, बट ये कैमरे वाला जो बात है इज़ वेरी नेग्लिजिबल। इट्स मोर टू डू विद देयर एजुकेशन विच मेक्स क्राइम इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो इन चाइना। आप रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे निकल जाओ कभी भी कहीं भी, ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एंड नथिंग टू डू विद द बॉय गर्ल। यू कैन बी एनी ह्यूमन बीइंग, आप जाओ और सेफली लौटाओगे, कोई चिंता नहीं है चाइना के अंदर। इस रियली क्राइमलेस कंट्री। सो दैट्स अवर थर्ड पॉइंट, राइट गाइस। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मतलब अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के इर्द गिर्द आ जाते थे, मतलब वो अलग पॉइंट है, बट एजुकेशन का एक रोल आ जाता था घूम फिर के। ये पॉइंट आपको
चाइनीज़ लोग कैसे सोचते हैं ये चीज़ बताएगा। सो दिस इज़ लाइक यू शुड लर्न फ्रॉम द एनिमी। मतलब अपने आप से गलती करके लोग सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों की गलती से सीखते हैं, कुछ लोग बिना गलती करे ही सीखने को तैयार हैं। चाइनीज़ वाले लोग हैं, बिना गलती करे सीखने को तैयार हैं, दूसरे ने भी गलती नहीं करी उससे भी सीख लेंगे। अब मैं आपको ये थोड़ी पुरानी बात बताता हूँ, ये तब की बात है जब चाइना उस लेवल का चाइना नहीं था, वो वही 30-40 साल पुरानी कहानी। तो डेंग जियाओपिंग नाम के एक फेमस लीडर हुआ करते थे, मतलब उनका काफ़ी बड़ा रोल था चाइना जहाँ है उसको वहाँ ले जाने में। बट अभी इस वाले पॉइंट में ये बात ये इज़ नॉट अबाउट डेंग शॉपिंग, बट मैं आपको वो चाइनीज़ लोगों की सोच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि जापान और चाइना ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हर वॉर में जापान क्रश्ड चाइना बैडली, मतलब चाइनीज़ लोगों ने सारी लड़ाइयाँ हारी हैं, बहुत बुरी तरीके से हारी हैं। तो आप कह सकते हो कि उनके अंदर कुछ हद तक गुस्सा भरा होगा जापान के ख़िलाफ़, क्योंकि एक नहीं 50 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, मैंने आपसे कहा ना डिनाइल मोड में कभी मत जाना। तो चाइना ये बहुत अच्छी तरह जानता था जापान एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, मतलब दे हैव द टैलेंट। तो ये एक बार की बात है कि जब डेंग जियाओपिंग जब जापान गए तो वहाँ पे ऑटोमोटिव असेंबली थी ना, जो गाड़ियाँ लगी होती हैं अपने आप बन रही होती हैं, हर स्टेप पे कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है। वो वहाँ खड़े रहे हम्बली, उनके अंदर ईगो नहीं थी, या अहम नहीं था, कुछ नहीं था, गुस्सा नहीं था। और उन्होंने उन गाड़ियों को बनते देखा जब असेंबली लाइन पे, यही सोचते रहे चुपचाप खड़े हुए, अपने अंदर सोच रहे थे कि चाइना में ऐसा कब होगा। वो कुछ सवाल जवाब नहीं कर रहे थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही थी, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा था, बस चुपचाप एक कोने पे खड़े हुए थे और बस ये सोच रहे थे कि चाइना में कब ये आ पाएगा। सो मतलब आप ये सी कि उनके अंदर जो चाइनीज़ लोग थे दे माइट कर्स जापानीज सोल्जर्स, बट यू सी वो जापानीज़ कारें खरीद रहे थे, वो जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे थे, इवन दे वॉच जापानीज़ एनीमे मतलब लाइक एनिमेशन कार्टून जैसा कुछ जो हम लोग देखते हैं अलग कंट्री में। तो वो सब कुछ जापानीज़ कर रहे थे, और वो कई हद तक आप कह सकते हो जापान को एक टीचर की तरह रिगार्ड करते थे, लाइक एज ए टीचर हुम यू कैन लर्न। इन स्पाइट ऑफ दैट कि जापान और चाइना की लड़ाइयों में जापान ने चाइना को कई बार हराया। सो लॉजिकली आप सोचोगे दे माइट होल्ड ग्रज अगेंस्ट जापान, बट नो, उन्होंने उनको एक टीचर की तरह देखा, समवन हु पोजेस नॉलेज, ग्रेट डीप नॉलेज, और उस नॉलेज से सीखने की कोशिश करी। तो आप कह सकते हो कि चाइना जो आज है वो ठीक है अपनी मेहनत के बल पर है, बट कहीं ना कहीं उसकी जो सोच है चाइनीज़ लोगों की, उन्होंने उसको यहाँ खड़ा किया। इवन चाइना आज इतना आगे है दुनिया में, बट आपको अहम नहीं दिखाई देगा। वो आज भी जापान जाते हैं तो बहुत इज्जत के साथ वो जापानीज़ लोगों की रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जापान के लोगों को आज भी अपना उस पुराने वाला जो टीचर था उसे वो टीचर की तरह रिगार्ड करते हैं, जिसने उसको आज चाइना बनना सिखाया। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इवन you have an enemy you don't like, but if there is something you can learn from them, learn. You see एक चीज़ और जो जानने की ज़रूरी है यहाँ पे कि हम अगेन 30-40 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि जब वेस्टर्न पीपल आते थे तो चाइना तो तभी भी चीज़ें बनाता था, तो दे ट्रीट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एज इंडस्ट्रियल गार्बेज, लाइक चीप नॉक ऑफ्स, मतलब सस्ता बेकार सामान। एंड वो चाइनीज़ कारों को बेकार मानते थे, बट जो फैक्ट है कि वो सही था, क्योंकि चाइनीज़ पीपल के हिसाब से एक कार क्या होती है, एक सोफ़ा, जी हाँ सोफ़ा जो आपके बेडरूम में रखा होता है, उसमें 4 टायर, दैट्स हाउ दे सी कार इन दैट टाइम। मैं उस टाइम के चाइनीज़ पीपल की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो यही सोचते थे। बट जब वेस्टर्नर आए उन्होंने खूब बुराइयाँ करी उस कार की कि ये क्या है कबाड़। अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना, उस टाइम की जो फेमस कंपनियां थी जैसे थी आपकी वॉल्क्सवैगन, टोयोटा, जनरल मोटर्स, फोर्ड, वो आइकॉनिक ब्रांड थे अमेरिका के मान लीजिए। तो वो लोग बुराई करते थे, चाइनीज़ सुनते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं
अपने दिल में ये बात जानते थे कि ये जो लोग बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ एक्चुअल में सिर्फ एक सोफ़ा ही है जिसमें 4 टायर लगे हुए हैं, एंड ए कार शुड बी मोर देन दैट। तो ये वो एक चीज़ पॉइंट आपको समझाता है कि इवन दो कोई तुमसे बेहतर है, वो तुम्हें क्रिटिसाइज़ करे तो पलटवार करने की ज़रूरत नहीं है, हम्बिल होकर उसको सुनो, और उसने जो तुम्हें फीडबैक दिया है उससे सीखो कि क्या कमी है और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ये बहुत ज़रूरी है, हम्बिल रहना, इवन परिस्थितियाँ आपके साइड में ना भी हों, बिकॉज़ ये वो टाइम होता है जो आपको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है टाइम। क्योंकि आप पे अगर सब कुछ है तो आप शायद कहो कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप पे कुछ नहीं है तो सीखना ही इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, आई मीन लॉजिकली। अब तो हम एक चीज़ देखें कि ये जो चाइना था, इसे रफली हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता था टूरिस्ट के द्वारा, चाहे इंडस्ट्रियल गार्बेज नॉक ऑफ प्रोडक्ट्स हों उनके, या शहर की गंदगी हो, या लोगों की अनएजुकेटेड लोग हों, कंट्री गंदी हो, धूल मिट्टी हो एनवायरनमेंट में, चाइना ने कभी किसी चीज़ का अपोज नहीं किया। तो अगर किसी ने कहा कि आपके देश में बहुत पॉल्यूशन है, उन्होंने एक्सेप्ट किया हाँ पॉल्यूशन है, एंड दे फाइंड वेज टू गेट रिड ऑफ द पॉल्यूशन। उन्होंने उन लोगों पे ब्लेम गेम नहीं खेला कि तुमने मेरे देश को गंदा कैसे कहा, नो, क्योंकि वो पॉइंटलेस था। क्योंकि आपके देश में पॉल्यूशन है, तो ये कहने का नहीं है इज़ एक्टिंग स्टूपिड बेसिकली, यू नो। तो उन्होंने उस पॉल्यूशन को दूर किया। एक टाइम था जब चाइना की स्ट्रीट्स में आपको डस्टबिन नहीं मिलती थी, उन्होंने सब जगह डस्टबिन लगाई। उनके कैरिकुलम में बनाया गया कि किस तरह डस्टबिन तुम्हें यूज़ करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी जो डस्टबिन क्लीन करने का काम करती है। लोग कहते थे आपकी सड़क टूटी हुई है, कहीं जगह सड़क ही नहीं है, उन्होंने सड़क बनानी सीखी, बिल्कुल शुरू से सीखी। सड़क में ध्यान दिया गड्ढे ना बने, कभी फ्यूचर में गड्ढे आए तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो बैठ कर उसको परफेक्ट कर दे। गड्ढा ये नहीं कि सालों से गड्ढा बना हुआ है, गड्ढा छोटे से बड़ा होता जा रहा है, वहाँ पे नहीं होता। उन्होंने सीखा। बट आपको ये याद रखनी है कि चाइना जो है वो बचपन से ऐसा नहीं था, उसने सीखा और उस चीज़ को कंट्री वाइड लागू किया और हर इंसान पे। मैंने बताया ना, चाइना में क्लास सिस्टम नहीं है, चाइना इज जस्ट वन कंट्री। उसमें अमीर गरीब का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई पावर में है कोई पावर में नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, सब एक बराबर हैं। तो जो चीज़ें हैं बहुत सही तरीके से होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, मुझे भी याद आया, ये बात है आई थिंक 1970s या 80s की। तो अमेरिका का बहुत फेमस F-35 या F-16 कोई बहुत फेमस प्लेन था अमेरिका का, लाइक अ लेजेंडरी प्लेन, फाइटर प्लेन। समहाउ चाइना गॉट दैट प्लेन, उन्होंने पूरा प्लेन खोल डाला। तो आप कहोगे कि कोई इंसान प्लेन खोलेगा तो उसका इंजन देख रहा होगा, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहा होगा। आपको पता है चाइनीज़ का ध्यान किस चीज़ पे क्या, सबसे पहले उसके पेचों पे उनका ध्यान गया। जो पेच लगाए गए ना, जो टुकड़े जोड़ते हैं, आप पेचों से टुकड़े जोड़ देते हो ना, उन्होंने पाया कि क्या क्वालिटी है उन पेचों की, हम पास तो ऐसे पेच ही नहीं है। तो प्लेन तो छोड़ो बाद में, पहले पेच बनाना तो सीख लें। चाइना ने ऐसी चीज़ें सीखी हैं, पेच बनाना सीखा, स्प्रिंग बनाना सीखा, क्योंकि प्लेन घूम फिर के माना एक टेक्नोलॉजी है, बट प्लेन क्या है, अल्टीमेटली हज़ारों टुकड़ों का जस्ट असेंबली। बट वो टुकड़े बनाना तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आपने अगर प्लेन की टेक्नोलॉजी में आपको दे भी दूँ, बट आपके वो जो टुकड़े हैं जिससे वो प्लेन बनाए, अगर वही बेकार क्वालिटी के हैं तो पूरा प्लेन विल नॉट गोइंग टू सर्वाइव। सो व्हाट चाइना लर्न फ्रॉम द स्क्रैचेस, छोटी से छोटी चीज़ जो हो सकती है उसमें पहले आप मास्टरी करो। जैसे आपने पेज बनाना सीखा, फिर स्प्रिंग बनाना सीखा, तब आप एक पिस्टल बनाओगे, यू नो, बंदूक टुकड़ों से बनी है। बट वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उससे आपको इम्प्रूव करना है। तो जो सक्सेस का राज है चाइना की, वो क्रिटिसिज्म से सीखो, उसके खिलाफ लड़ने मत जाओ कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। जो कहा जा रहा है उसको सुनो हम्बली और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते।
और आज आप पाएंगे जो चाइना की रिस्पेक्ट है, आप लोग सोचते हैं ना कि लोग चाइना की बुराई करते हैं, बट लोग उसके साथ भी जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अमेरिका चाइना की बुराई करता है, ऐसा लगता है कि चाइना अमेरिका में कोई वॉर चल रही है, बट अमेरिका को 2 सेकंड लगते चाइना के साथ हाथ में लाने में, किसी भी चीज़ को लेके, या किसी भी कंट्री को 2 मिनट नहीं लगते। वो क्यों नहीं लगते? क्योंकि उन्होंने ये चीज़ समझ ली चाइना को लेके कि इट्स ए हार्ड वर्किंग कंट्री, इट्स प्योर टैलेंट। और मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, अच्छा मुझे याद आ गया ये किसका एग्जांपल है, जो एप्पल का ओनर है, नॉट ओनर, द CEO, इट्स नॉट एप्पल का, या ये आई थिंक ये टेस्ला का जो CEO उसकी जो ओनर है उसकी बात है, मुझे नाम याद आ रहा, टेस्ला के हेड का एलन मस्क, ये उसकी बात है आई थिंक, मतलब आई थिंक ये टेस्ला की बात है। उसने कहा अगर आपको अमेरिका में हो, आपको किसी खास टैलेंट से लेके लोग चाहिए, उसने कहा मैं एक कमरा भर नहीं सकता उस तरह के टैलेंट से लोगों से, भर ही नहीं पाऊँगा एक कमरा भी। उसने कहा वहीं मैं चाइना में हूँ, मैं 2 घंटे के अंदर 3 फुटबॉल स्टेडियम भर दूंगा उस सेम टैलेंट के लोगों से। आप इस मतलब इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, बट आप सेंटेंस की गहराई में जाओ। इधर मैं एक कमरा नहीं भर पाऊंगा, इधर मैं 3 फुटबॉल स्टेडियम भर दूंगा 2 घंटे के अंदर। अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दैट सेंटेंस। इससे आपको ये समझ में आता है कि वाई चाइना, वाई नोबडी कैन बी चाइना। आपको अपनी बेसिक एजुकेशन से लेके टिल द लास्ट पॉइंट तक इम्प्रूव करना है, और जेन्युइनली करना है। यहाँ पे शो ऑफ नहीं है, इट्स लाइक रियल हार्ड वर्क, रियल जेन्युइन टैलेंट। सो गाइस, आप मुझे इसमें जो मैंने बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इनमें से सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा। और इन केस अगर हो सकता है मैंने बहुत से पॉइंट ना बताए ना, मैंने तो बहुत छोटी सी बात कही है, बट हो सकता है कोई पॉइंट आपके हिसाब से वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो कमेंट बताएगा कि ये पॉइंट भी हो सकता है। और जो कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं उसको एक लव दूंगा। बाय बाय गाइस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद और पर क्लिक कीजिए।